हाय। तो इस वीडियो में हम लोग एक प्रीवियस ईयर आज आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे जो कि हीट ट्रांसफर का है। क्वेश्चन का लैंग्वेज देख सकते हो तुम लोग स्क्रीन पे। तो अब मैं इस क्वेश्चन को तुम लोगों के लिए डायग्राम में दिखा दे रहा हूँ। तो कह रहा है कि ये एक सिलेंडर है, इसका रेडियस आर है, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ाया जाता है। तो ये रेडियस 2r हो जाता है और ये रेडियस r हो जाता है। तो मैं इसका सॉलिड व्यू दिखाता हूँ। कुछ ऐसा दिखेगा ये। ऐसा एक सिलेंडर है। कह रहा है कि इसका दोनों एंड जो है, ये एंड और ये एंड, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा जा रहा है। तो तुमसे इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है इस सिस्टम का। इस सिस्टम का जिसमें एक सिलेंडर था और उसके ऊपर एक कवरिंग लगाया गया था। उसका इफेक्टिव कंडक्टिविटी क्या होगा? के इफेक्टिव। ठीक है। तो इसमें हम लोग, और हाँ एक बात मैं बताया नहीं कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 होगा सिलेंडर का, और इसके ऊपर जो कवरिंग लगाया गया है उसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी निकालना स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में दो मटेरियल्स है, दोनों का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा जिसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और सपोज इसका लेंथ एल है, एल लेंथ हो गया हमारा। और ये इंटरनल सिलेंडर जो है इसका एरिया हम लोग A1 मानते हैं, और इसका कवरिंग जो है उसका सरफेस एरिया A2 मानते हैं। A1 हो जाएगा हमारा सिलेंडर का एरिया, A2 हो जाएगा कवरिंग का एरिया। और सपोज आर इफेक्टिव हमारा पूरा सिस्टम का रेसिस्टेंस हो जा रहा है। और के इफेक्टिव तो मैंने पहले बोला है कि इस सिस्टम का थर्मल कंडक्टिविटी हुआ। तो देखो
यहाँ दो रेसिस्टेंस है आपस में, और वो आपस में पैरेलल फैशन में होंगे। जब भी ऐसा केस आवे कि एक सिलेंडर के ऊपर कोई कवरिंग रखा गया है, तो हम लोग मानते हैं कि वो पैरेलल में। ऐसे तुम इसको विजुअलाइज भी करोगे तो ये पैरेलल में ही दिखेगा, कुछ ऐसा। हम्म। तो चलो, पैरेलल में है तो 1/R इफेक्टिव 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। ये R1 हमारा सिलेंडर का रेजिस्टेंस है, और R2 जो है वो इसके ऊपर लगा हुआ जो कवर है उसका रेजिस्टेंस है। और एक फॉर्मूला तो तुम लोग पढ़े होगे, आर इफेक्टिव, वो L/K होता है। L हो गया अपना लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अक्रॉस विच द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो रहा है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत कंफ्यूज करेगा कभी। के क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी। हम्म। 1/R इफेक्टिव क्या हो जाएगा, के इफेक्टिव इनटू पूरा सिस्टम का एरिया बाय एल। ये होगा K1 K1 बाय L1। एल तो सबके लिए इक्वल ही होगा ना, क्योंकि सिलेंडर का लेंथ और कवर का लेंथ सेम है। एल प्लस K2 A2 बाई एल। तो देखो ये हो जाएगा इक्वेशन, के इफेक्टिव ए सिस्टम K1 A1 प्लस K2 A2। तो के इफेक्टिव ए सिस्टम क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का सरफेस एरिया जिसके अक्रॉस हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ देखो तुम, देखो ये पूरा सिस्टम होगा और इसका रेडियस क्या होगा, 2R। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2R स्क्वायर, पाई इंटू 2R स्क्वायर, पाई को लीजिए, के इफेक्टिव इंटू 4 पाई R स्क्वायर। K1 A1 क्या होगा अपना, पाई R स्क्वायर। A2 क्या होगा, अब देखो A2 क्या होगा, ध्यान से देखना। ये रहा अपना सिलेंडर,
सिलेंडर है, सॉलिड है, और इसके ऊपर चढ़ाया हमने कवरिंग। कवरिंग कवरिंग का एरिया, कवरिंग का एरिया ही हमारा A2 हो जाएगा। हाँ, तो A2 इंटू A2, A2 इंटू A2 A2 क्या होगा अपना 4 पाई r स्क्वायर, आउटर का एरिया माइनस इनर का एरिया, पाई r स्क्वायर, ये इफेक्टिव 4 पाई r स्क्वायर K1 पाई r स्क्वायर प्लस 3 पाई r स्क्वायर A2। देखो ये इफेक्टिव हो जाएगा अपना 3K2 प्लस K1/4। ठीक है जी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये वाला 3K2 प्लस K1/4। थैंक यू।